हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में 15 जून ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं सोनाली साहनी और मानसी ने, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें प्रश्न भेजे हैं। और जिनका भी आगे ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होने वाला है, आप सभी अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में शामिल कर पाएँ। और इस क्लास का PDF आप सभी www.triplec.com से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं जिन्हें आप बारी बारी से कर सकते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न था 500 रुपये के नोट का साइज क्या होता है। देखिए, हमने आपको इंडियन करेंसी के नोट एंड कलर और साइज़ के बारे में बता रखा है, ऑलरेडी पढ़ा रखा है। आई होप आपने उस क्लास को देखा होगा। तो यहाँ पर 500 रुपये के नोट का साइज़ आपसे पूछा गया है क्या होता है। सभी बच्चे जवाब करेंगे कमेंट बॉक्स में। और जो साथी क्लास में आ चुके हैं, एक बार आप सभी क्लास को शेयर अवश्य करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर 500 रुपये के नोट का साइज़ आपसे पूछा गया है। ऑप्शन पहला हो जाएगा 66 mm बाई 150 mm साइज होता है। अगला सवाल है लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन आप सबको बताना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखना है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। और यहाँ पर स्प्रेडशीट के लिए एस यूज करते हैं तो ODS हो जाएगा। ODS आपका कैल्क का एक्सटेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में था IoT का फुल फॉर्म क्या होता है। आप सभी को बताना है IoT का पूरा नाम क्या हो जाएगा। IoT का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग। क्या होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला सवाल था फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप फंक्शन विजार्ड को कैसे ओपन कर सकते हैं, फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर। फंक्शन विजार्ड की जो शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करके आप फंक्शन विजार्ड को ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट्सएप पर उल्लेखित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अगर व्हाट्सएप पर आप किसी को उल्लेखित करते हैं, ठीक है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन सा यहाँ पर सिंबल यूज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी। व्हाट्सएप में अगर किसी को उल्लेखित करते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है और आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ मैसेज कर रहे हैं, तो @ का सिंबल आप यूज़ कर देते हैं। @ का सिंबल यूज़ करके उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा और आप उसे फिर उल्लेखित करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल था ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऑटो टेक्स्ट लिब्रे ऑफिस राइटर का ये सवाल है। तो ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी आप सबको बतानी है। कौन सा राइट आंसर है यहाँ पे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करना होता है। ऑटो टेक्स्ट के लिए कंट्रोल F3 का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट कुंजी आपसे पूछी गई है। तो हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करेंगे, F1 शॉर्टकट की किसके लिए होती है, हेल्प के लिए होती है लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 था लैन नेटवर्क किस प्रकार का है। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए, एक बिल्डिंग के लिए, एक देश के लिए, या इसमें से कोई नहीं। देखिए, अगर हम नेटवर्क की बात करें तो लैन, ठीक है, मैन और बैन मुख्य रूप से आप सब जानते हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है और बैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो बैन जो होता है वो एक विस्तृत क्षेत्र के लिए होता है, बट जो लैन होता है ये लोकल के लिए होता है। तो यहाँ एक बिल्डिंग के लिए हो सकता है, एक बिल्डिंग एक कैंपस के लिए हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 APS के लिए ज़रूरी है।
AEPS का मतलब क्या होता है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के लिए क्या ज़रूरी होता है? तो अगर आप AEPS के माध्यम से भुगतान करते हैं या फिर आप बैलेंस की जानकारी लेते हैं या डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो इसके लिए आधार नंबर मैंडेटरी है। ऑप्शन पहला हो जाएगा। कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं, ये सवाल आया था और ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया गया था। देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी अगर हम लिब्रे ऑफिस के लेटेस्ट का वर्जन की बात करेंगे तो लेटेस्ट वर्जन में क्या हुआ, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुछ चीज़ें अपडेट की गई हैं। अभी यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 1024, तो यही हो जाएगा। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की जो संख्या है वो 1024 यहाँ पे करेक्ट होगा। वैसे 16,384 कॉलम होते हैं। किस में होते हैं? लेटेस्ट वर्जन में होते हैं 16,384। ठीक है, 16,384 किस में होंगे? तो लेटेस्ट वर्जन है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क। और नॉर्मल ऐसे पूछें या ऑप्शन में दिया ही ना जाए तो 1024 आपका हो जाएगा। जो ओल्ड वर्जन है उसमें 1024 हुआ करते हैं। ठीक है, अंतिम कॉलम का नाम 1024 जिसमें होते हैं उसमें AMJ होता है और इसमें XFD होता है, XFD। IFSC एक 11 अंकों का कोड होता है, यस या नो? IFSC एक 11 अंकों का कोड होता है। अब आप सबको बताना है सही है या फिर गलत है। तो बिल्कुल सही है, IFSC कोड 11 अंकों का एक कोड होता है। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। और IFSC का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। स्लाइड को हटाने के लिए हम डिलीट बटन दबा सकते हैं। अगर हमें स्लाइड को हटाना है, हमें स्लाइड को डिलीट करना है, तो क्या हम डिलीट बटन दबा सकते हैं? तो बिल्कुल हम डिलीट बटन से स्लाइड को हटा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस फॉर्मूला में हम निम्न में से किसका इस्तेमाल करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस में फार्मूला के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? क्या होगा इसमें राइट आंसर? लिब्रे ऑफिस में अगर हमें कोई नया फार्मूला डालना है तो हम सबसे पहले इक्वल का सिंबल यूज करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर पहला होगा राइट आंसर। ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। मदरबोर्ड में लगी हुई चिप सिलिकॉन की बनी होती है। आपके मदरबोर्ड में जो चिप लगी होती है, जो IC होती है, वो सिलिकॉन की होती है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक बिजनेस उद्देश्य के लिए भाषा है? बिजनेस उद्देश्य की कौन सी लैंग्वेज है? ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो बिजनेस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका फोर्ट्रान, जिसे फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका भी होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। पहली भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सी थी? पहली भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा परम 8000। अगर पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर की बात करें तो यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा? परम 8000 फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर था। और अगर आपसे पूछें सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो विजय P वाटकर को कहा जाता है। ठीक है, विजय P वाटकर को इंडियन सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। रैम में डेटा परमानेंट स्टोर हो सकता है। रैम में डेटा परमानेंट स्टोर हो सकता है, हमेशा हमेशा के लिए सेव हो सकता है। तो ये तो गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि रैम आपका कैसा होता है? रैम आपका वोलेटाइल होता है, अस्थायी होता है। नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी द्वारा की गई है? नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के द्वारा की गई है? तो यहां पर ऑप्शन बी होगा, बी सीमारमन कमेटी के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई है, याद रखना है। ईमेल को बिना सब्जेक्ट भेज सकते हैं, विदाउट सब्जेक्ट, बिना सब्जेक्ट लिखे आप ईमेल को भेज सकते हैं। जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है सभी को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और जो साथी चैनल पर नए हैं आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन भी समय पर आप सभी को मिलते रहें। तो ईमेल को बिना सब्जेक्ट लिखे भेज सकते हैं, यस भेज सकते हैं, ऑप्शन पहला हो जाएगा। बिना सब्जेक्ट लिखे भी मेल भेजा जा सकता है,
लिब्रियोफिस कैल्क में नई सेल के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगर आपको न्यू सेल लेनी है तो न्यू सेल के लिए क्या शॉर्टकट कुंजी आप इस्तेमाल करेंगे? नई सेल कैसे आप ऐड कर सकते हैं? तो न्यू सेल के लिए कंट्रोल के साथ में प्लस दबाना होता है, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस से आप नई सेल ऐड कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस से आप डिलीट कर सकते हैं। अगला सवाल है नैस्कॉम के लिए क्या फुल फॉर्म होगी? नैस्कॉम का पूरा नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गूगल एक वेबसाइट है, 22 में ये पूछा गया है, गूगल एक प्रकार की वेबसाइट है, तो बिल्कुल सही बात है, गूगल एक सर्च इंजन है जो कि एक वेबसाइट है। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए हर वेबसाइट का अपना एक उद्देश्य होता है, तो गूगल जो एक वेबसाइट है उसका उद्देश्य क्या है? वो आपके कंटेंट को सर्च करती है, जो भी कीवर्ड आप टाइप करते हैं उससे संबंधित डेटा आपको दिखाती है, इसलिए उसको एक सर्च इंजन भी कहा जाता है। ईमेल के सब्जेक्ट में हो सकता है, अब जैसे ईमेल आप किसी के लिए लिख रहे हैं तो उसके सब्जेक्ट वाले पोर्शन में क्या हो सकता है? केवल टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इमेज हो सकता है, या दोनों? टेक्स्ट और इमेज दोनों हो सकते हैं। तो ईमेल के सब्जेक्ट में टेक्स्ट हो सकता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सुरक्षा का प्रकार नहीं है? कौन सा कंप्यूटर सुरक्षा का प्रकार नहीं है? तो देखिए कंप्यूटर सुरक्षा का टाइप कौन सा नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, डिटरमिनेशन। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित नहीं है। लिब्रियोफिस कैल्क में कम से कम कितना जूम कर सकते हैं? मिनिमम जूम किसमें? कैल्क में। तो कैल्क में मैक्सिमम कितना होता है? 400 होता है। मिनिमम कितना होता है? 20 होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ये कैल्क का हो गया। राइटर का मैक्सिमम कितना होता है? तो 600 होता है। मिनिमम कितना होता है? 20 होता है। इम्प्रेस का मैक्सिमम कितना होता है? तो मैक्सिमम होता है 3000%। मिनिमम कितना होता है? 5%। राइटर का डिफ़ॉल्ट फंड साइज 90 होता है, ट्रू फॉल्स में बताना है। तो राइटर में डिफ़ॉल्ट फंड साइज कितना होता है? 90 होता है, जो कि गलत है ना? कितना होता है? 12 पीटी का डिफ़ॉल्ट फंड साइज लगा होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और इस क्लास का पीडीएफ और इससे पहले जो क्लास हमने दिए हैं उनका पीडीएफ आप CCCbyfactory.com पर जाकर CCC प्रीवियस पेपर में आप क्लिक करेंगे और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो साथी पैड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सभी CCCbyfactory मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ पर पैड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से कंप्लीट CCC की तैयारी आप कर सकते हैं।